तो दुनिया रंग-बिरंगी है। दुनिया जो है अजूबों और आश्चर्य से भरी हुई है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? और दुनिया जो है वो रंग-बिरंगी है और दुनिया जो है वो रंग-बिरंगी है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अ, 2022 के फरवरी में 2022 के फरवरी में जो है रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, है ना? और उसको नाम दिया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का और उसके बाद जो है अमेरिका और बाकी जो पश्चिमी गोरे देश हैं, वो उन्होंने जो है पूरी दुनिया में हवा बनाई कि रूस जो है वो आक्रामक हो गया है और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया है और ऐसा-वैसा करके। और सबने कहा कि जो है हमें रूस के साथ जो है संबंध तोड़ने होंगे, सभी तरह के व्यापारिक संबंध तोड़ने होंगे और रूस को जो है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से बाहर कर देना होगा और उन्होंने ऐसा किया भी। अब जो सवाल उठ रहा है वो ये कि उस दौरान जो है जर्मनी जो है यूरोप की जो 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना? यूरोप की जो 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसका उसमें एक है जर्मनी, दूसरा है फ्रांस, है ना? ब्रिटेन जो है उसकी हालत तो बहुत ही खराब है। तो जर्मनी और फ्रांस जो हैं 2 ऐसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हैं और ऐसा माना जाता है कि मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर जर्मनी को जो है ज़ुकाम हो जाए, तो पूरे यूरोप को जो है निमोनिया हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा जो है निर्भरता है यूरोप की जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर। तो जो है रूसी जो सस्ता गैस था और जो ऊर्जा के साधन थे, वो बड़ी आसानी से जो हैं वो यूरोप आते थे और जर्मनी जो है उनका बड़ा ग्राहक था और जर्मनी की अर्थव्यवस्था अच्छी थी और जर्मनी जो है वो भारी एक्सपोर्ट कर कर पाता था। और तो जब 2022 में जो है रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया तो अमेरिका के कहने पर जो है जर्मनी ने रूस से जो है ऊर्जा के साधन लेना छोड़ दिया, उस पर पाबंदी लगा दी, है ना? रूसी गैस जो है, जो कि सस्ती गैस थी और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी और जर्मनी की अर्थव्यवस्था को लंबे समय से सँभाल रही थी, उस गैस पर पाबंदी लगा दी जर्मनी ने। जर्मनी के लोगों को तकलीफ हुई, जर्मनी में ठंड पड़ती है, तो ठंड ठंड में जो है लोग कई प्रकार के जो हैं वो ऊर्जा साधन से जो है अपना घर गरम रखते हैं, तो उसमें दिक्कत होने लगी, उसके दाम बढ़ गए, उसकी राशनिंग की दिक्कत हो गई, है ना? उसके बाद जो है जर्मनी की अर्थव्यवस्था जो है डावाडोल हो गई। चीन आक्रामक हो गया, चीन जो है वो सस्ता सामान बना करके जो है जर्मनी और बाकी यूरोप में ठेलने लगा। है ना? तो सवाल ये उठा कि भई जर्मनी ने काफ़ी काफ़ी दिक्कतों का सामना किया और अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ को फ़ॉलो किया हो, तो अभी हाल में जर्मनी ने जर्मन की सरकार ने जिसका नेतृत्व जो है ओलाफ शोल्ज़ कर रहे हैं। अ, तो उस जर्मनी की सरकार ने जो है भारत को लेकर के उन्होंने एक बड़ा पेपर रिलीज़ किया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भारत के साथ हमें जो है ज़्यादा तगड़े तरीके से जुड़ना होगा और भारत के लोगों को हम जर्मनी लेके आएँगे लीगल तरीके से और वो जो है यहाँ पर अलग-अलग भूमिकाओं में काम करेंगे। तो हर तरह का काम जो है, चाहे बस ड्राइवर की बात हो, चाहे कार ड्राइवर की बात हो, चाहे दुकानों में काम करना हो और चाहे जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर शोध करना हो, चाहे कंपनियों में जो है काम करने की बात हो, जर्मनी की आबादी काफ़ी संकट में है। जर्मनी में आबादी है नहीं और वैध तरीके से जो है भारत के लोगों को ला करके अपनी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाने की कोशिश करेंगे। ये 2 साल के बाद जो है अभी जर्मनी के नेता जो है वो भारत के दौरे पर थे और उन्होंने जो है ये उन्होंने कोशिश की कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैठ गई है और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का, पुनरुद्धार करने का कोई तरीका नहीं है, जब तक कि हम भारत जैसे किसी बड़े देश से जुड़े नहीं। तो इसके लिए जो है उन्होंने कोशिश कर रहे हैं वो। लेकिन ओलाफ शोल्स जो हैं वो काफ़ी मुश्किल में हैं और जिस तरह से अवैध जो है लोगों का जो है जर्मनी में आवागमन हो रहा है और जिस तरह से वहाँ महँगाई बढ़ती जा रही है, इससे जो राइट विंग है, जो दक्षिणपंथी जो पार्टियाँ हैं, उसमें सबसे प्रमुख पार्टी है एएफडी।
अल्टरनेटिव फॉर डॉइचे लैंड। डॉइचे लैंड जो है, जर्मनी अपने आप को डॉइचे लैंड कहता है। तो अल्टरनेटिव फॉर डॉइचे लैंड का मतलब ये हुआ कि जर्मनी के लिए विकल्प, है ना? जर्मनी के लिए एक अच्छा विकल्प, इस पार्टी के नाम का मतलब ये हुआ। तो वो कह रहे हैं कि ये जो 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 वर्तमान में जितने दल शासन कर रहे हैं या शासन करते रहे हैं, ये दल जो हैं, ये जर्मनी का हित देख देख पाने में संभव इनकी ताकत नहीं है। और जर्मनी को एएफडी जैसे किसी पार्टी की ज़रूरत है। और उनकी नीतियों में जो है ये है कि वो अवैध घुसपैठ को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वैसे अवैध घुसपैठियों को उठा के बाहर फेंकना चाहते हैं वो। मगर इसके साथ-साथ जो हैं, जो गैर जर्मन मूल के जर्मन नागरिक हैं, जो जर्मन नागरिक तो हैं, लेकिन वो उनका जर्मन मूल के नहीं हैं, है ना? कहीं से आए होंगे, अपना 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, नागरिकता ले ली है ना? उस तरह के लोगों के प्रति भी जो है कोई बहुत ज़्यादा अच्छा विचार एएफडी का नहीं है, ऐसा आरोप लगता है। और जर्मन इंटेलिजेंस का भी कोई बहुत अच्छा विचार नहीं है इस पार्टी को लेकर के, इस पार्टी के नीतियों को लेकर के, इस पार्टी के विचारधारा को लेकर के। तो लेकिन जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि ओलाफ शोल्ज़ और उनकी पार्टी ने जो है पिछले 2 साल अमेरिका की सभी शर्तें मानी, अमेरिका की सभी बातें मानी। उन्होंने जो है रूसी गैस पे पाबंदी लगाई, उन्होंने रूस के साथ सारे संबंध तोड़ दिए और अपनी अर्थव्यवस्था का नुकसान सहा। चीन का जो सस्ता सामान उनको उनके यहाँ आ रहा है, उस पे पाबंदी लगाने को तैयार हो गए। उसके बाद में जो है तमाम दिक्कतों का सामना किया, और जर्मनी में अब हिंसा होने लगी है। जर्मनी में अब कई प्रकार की दिक्कत हो गई है। जर्मनी में अब अव्यवस्था फैलती जा रही है। वहाँ पे कानून व्यवस्था सँभालना मुश्किल हो गया है। तो ओलाफ शोल्ज़ ने जो है अमेरिका के साथ बने रहने का वादा किया, है ना? ये सारी दिक्कतों को सहते हुए अब उनकी सरकार गिर गई है, चुनाव आने वाले हैं, लेकिन एलन मस्क जो कि ट्रंप के बड़े ख़ास माने जाते हैं, और एलन मस्क ने अभी हाल में एक ट्वीट कर दिया, एक पोस्ट किया, उसमें उन्होंने कहा कि जर्मनी का भला सिर्फ़ एएफडी कर सकती है। ये उन्होंने कह दिया, पोस्ट में कह दिया। उन्होंने कहा कि जर्मनी का भला सिर्फ़ एएफडी कर सकती है। अरे भई, ओलाफ शोल्ज़ और उनकी पार्टी जो है अमेरिका के साथ दोस्ती निभाने, अमेरिका की गुलामी करने के चक्कर में उन्होंने अपनी देश की ऐसी-तैसी करा ली। और अब जो है ये अमेरिकी बिज़नेसमैन है, ये जो है एएफडी पार्टी का समर्थन कर रहा है। हैं? तो ओलाफ शोल्ज़ को क्या मिला? ना 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 माया मिली ना राम, हैं? तो वही बात हुई ना, ना माया मिली ना राम। भई पूरा गाली आप खाए, पूरा जो है आपने हथियार सप्लाई किया यूक्रेन को, है ना? रूस से भी बुरे बने, भारत से भी बुरे बने, चीन से भी बुरे बने, अमेरिका से भी बुरे बने। है ना? और कैसे भी करके जो है सोच सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, कम से कम अमेरिका के लिए हमने कुछ किया तो कम से कम वहाँ से तो हमको समर्थन मिले। तो वहाँ भी समर्थन मिलना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे ट्रम्प काबिज़ हो गए हैं, और ट्रम्प के जो ख़ास दोस्त हैं एलन मस्क, वो कह रहे हैं कि जर्मनी का भला सिर्फ़ एएफडी पार्टी कर रही है ना? अब एएफडी पार्टी जो है उसके तो अलग ही विचार हैं, है ना? समझने वाली बात है कि ओलाफ शोल्ज़ जो हैं ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। 2 साल जो है अपने देश की ऐसी-तैसी कराई, अपनी राजनीति की ऐसी-तैसी कराई, अपने अपने अपना जो उन्होंने निर्णय किए हैं, वो तो इतिहास में लिखा जाएगा कि हाँ, इन्होंने ये निर्णय किया था जर्मनी के लिए, और उसका ये नतीजा सामने आया। उनकी सरकार भी गिर गई, दोबारा चुने जाने के लिए पॉपुलर भी नहीं है। ऊपर से एलन मस्क जिसके पास सोशल मीडिया का कंट्रोल है और सोशल मीडिया का प्रभाव है, वो कह रहे हैं कि एएफडी पार्टी जो है ज़्यादा भला कर सकती है जर्मनी का। तो ओलाफ शोल्ज़ क्या कर रहे थे फिर? जर्मनी माने अमेरिका की बात मान करके भी घाटे में रहे, हैं? अमेरिका की बात मान करके भी घाटे में रहे, यही तो बात हुई ना। अमेरिका का आपने किसी बात को ना नहीं कहा, मतलब अ, ये जो माने नीति थी कि हम अमेरिका की किसी बात को ना नहीं करेंगे, और आप देखिए कि आज आप नुकसान में हैं, और आप भी नुकसान में हैं, आपका देश भी नुकसान में है, और इतिहास में लिखा जाएगा कि आपकी नीतियों के चलते जो है, एक दक्षिणपंथी पार्टी का उदय हुआ और देश जो है खड्डे में चला गया, है ना? तो ये अमेरिका के साथ चलने वालों का यही हाल होता है ना? ये इसको समझने की ज़रूरत है कि बेशर्मी से जो है, मतलब एक बिज़नेसमैन, अमेरिका का बिज़नेसमैन जो है, वो बेशर्मी से जो है उसने एक बार ये नहीं सोचा कि अरे भाई ये पार्टी जो है अपने देश की ऐसी-तैसी करा रही है जिससे कि अमेरिका का जो है
अमेरिका जो कह रहा है उसकी बात को मान रही है, उसका समर्थन करने की जगह किसी और दक्षिणपंथी पार्टी का समर्थन करने के लिए एलन मस्क आगे आ गए और एक बार भी क्रेडिट नहीं दिया, एक बार भी श्रेय नहीं दिया कि जर्मनी की वर्तमान पार्टी जो है, उसने जो है सारे दुःख तकलीफ सहते हुए भी जो है कम से कम अमेरिका के साथ बने रहे, कठोरता के साथ खड़े रहे, है ना? तो ये जो है आप समझिए कि ये स्थिति इतनी विकट है आप समझिए, है ना? ये दुनिया रंग-बिरंगी है, अजीबो-गरीब है कि आपके लिए मैंने जान दे दी और जो मेरा दुश्मन है, जो मेरा प्रतिद्वंदी है, उसको आप नेता बना रहे हैं ना? मैंने आपके लिए जान दी है ना? मैंने आपके लिए जो है सारे दुःख सहे हैं, लेकिन मैं तकलीफ में हूँ और मेरा जो प्रतिद्वंदी है, मेरा दोस्त भी नहीं, जो मेरा प्रतिद्वंदी है, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं आप खड़े होकर के, उसका पीठ थपथपा रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि हाँ, ये आदमी काबिल है ना? तो अमेरिका के साथ खड़े होने का या अमेरिका के साथ चलने का या अमेरिका अमेरिका की बात मानने का जो है क्या नतीजा होता है, ये जो जर्मनी के जो वर्तमान पार्टी है, ओलाफ शोल्ज़ और उनकी पार्टी जो है, इसको भारत के स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए।